उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। सरकार ने ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने के लिए प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया है। हमने शाहजहांपुर जनपद के कलान विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत धर्मपुर 17 के प्रधान प्रतिनिधि अभिनव दीक्षित से चुनावी इंटरव्यू में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग गलियां, सीसी रोड, नाला निर्माण, शौचालय, सचिवालय, विद्यालय में टाइलीकरण, राशन गोदाम, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के साथ ही पिछले 5 सालों में गांव में बुनियादी सुविधाएं बेहतर की हैं। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन की सेवा और ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास कराना ही उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड कलान क्षेत्र की ग्राम पंचायत धर्मपुर 17 में, और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रधान प्रतिनिधि अभिनव दीक्षित मौजूद है। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज खास इंटरव्यू पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश भाई साहब। अभिनव जी, सबसे पहले तो आप अपना जनता जनार्दन के लिए परिचय दीजिएगा। हमारा नाम अभिनव दीक्षित है। मैं ग्राम पंचायत धर्मपुर 17 का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आपके पिताजी कई सालों से यहाँ से ग्राम प्रधान रहे, तो कौन सा ऐसा विजन और फंडा अपनाते हैं जिससे जनता आप पर विश्वास करती है? हम सभी लोगों का कार्य करते हैं। कोई भी हमारे अंदर कोई भी विरोध की भावना से मैं काम नहीं करता हूँ, और जनता का जो भी सहयोग होता है मैं भरपूर सहयोग करता हूँ। 5 सालों का समय गुजर चुका है, सरकार ने फिर प्रशासक के तौर पर नियुक्ति कर दी है, तो 5 सालों में आपने जनता जनार्दन से जो वादे किए तो उन पर आप कितना खरा उतरे, और 5 सालों के दौरान आपने क्या क्या ऐसे विकास कार्य करवाए हैं? मैंने 5 साल में जो जनता से जो भी हमने प्रयास किया, जो भी कार्य हुए हैं मैंने कार्य किया है। कम से कम मैंने 25 गली इंटरलॉकिंग कराई हैं, और ग्राम पंचायत में कोई भी राशन की दुकान नहीं थी, वो मैंने राशन की दुकान के लिए जो भी अपना सहयोग रहा वो किया, और जो भी कोई भी काम किसी तरीक़ा का मैंने जनता का जाके मैं मौके पे पहुंचकर कार्य किया। जो आप सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र आपने अपनाया है, तो क्या सोचा आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले मेरा कहना यह है कि जनता का मूल रूप ये रहा कि आज से मेरे पिताजी 30-35 साल से लगातार कंटिन्यू प्रधान रहे, और जनता का सहयोग भरपूर, जिस तरह जैसे हम लोगों ने सहयोग किया है और जनता के बीच में जाके 5 साल पूरा भरपूर सहयोग किया है, और जो भी किसी गरीब आदमी का जो भी सहयोग करने लायक है वो हम सहयोग करते हैं। 5 सालों का समय गुजर चुका है, 6 महीने का सरकार ने फिर आपको कार्यकाल दे दिया है, तो अभी कुछ ऐसे भी काम रह गए हों जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए हों, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? हमारे ही मजरा डोबिन नंगला है, वहाँ एक हमारे बहुत ही इंटरलॉकिंग एक है, कम से कम 150 मीटर के लिए, उसके लिए DPRO सर से मिलेंगे और अनुमति करा के उस पर काम कराएंगे। दूसरा नंबर ये है कि कुछ अभी जो अधूरे काम रह गए हैं, 1-2 गली बनवाना है, गांव में एक विवाद है वो उसके लिए निस्तारण करना है, वहाँ पानी की बहुत समस्या है उसके लिए देखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ग्राम पंचायत रोड पे बसी हुई है, इसलिए जो भी जल निकासी की बड़ी समस्या है कि कोई आस पड़ोस में तालाब है नहीं जिसमें वो नाला बन जाए और तालाब में पहुंच जाए, वो तालाब है बहुत दूरी पे है। 1-2 ऐसे लोग हैं जो गलियों का अवरोध रोके हुए हैं जहां पानी भरा हुआ, उसको लेकर आपने क्या कदम उठाए? उसके लिए मेरे कहने में तो मैंने अभी रुकनपुर में न्याय पंचायत में वो चौपाल हुई DM साहब के आदेश के अनुसार, मैंने वहाँ ज्ञापन दिया है, और मौके पे जाके लेखपाल ने पैमाइश की है। पैमाइश के दौरान वहाँ लोगों का कहना है ये पानी तालाब के लिए जाए, तालाब की दूरी ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग वो ये कह रहे हैं कि हम आगे पानी जाने नहीं देंगे, और कुछ लोगों को कहने का मतलब ये खाद के गड्ढे हैं, ये खाद गड्ढे में से पानी जाएगा नहीं। 30-35 साल से लगातार पानी उसी में चल रहा है, और वहीं दिक्कत है, लोग वहाँ पे कुएं डाल रहे, वो लोग खाली करने के लिए इच्छुक नहीं है। उनका कहना का मतलब है तालाब में पानी जाए। आपने उच्च अधिकारियों से? मैंने DM साहब को भी लिख के दिया है तहसील दिवस पे, और SDM साहब को भी दिया है, और 2-3 बार हमारे यहाँ क्षेत्रीय लेखपाल सुनील कनौजिया थे, उन्होंने भी जाके सबको समझाया, और समझाने के बाद SDM साहब को भी बताया है, तो उन्होंने टीम बनवाने के लिए आश्वासन दिया है। टीम बनेगी तब उसका आगे कार्य किया जाएगा। जो लोग अवरोध पैदा करते हैं विकास कार्यों में को लेकर, तो ग्राम पंचायत स्तर पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? और दूसरी बात, जो चुनाव फिर 6 महीने के बाद आ रहा है, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां, और किस मुद्दों और एजेंडों को लेकर आप फिर चुनाव लड़ेंगे? मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि ग्राम पंचायत में सबसे पहले ये जो जल निकासी की समस्या है, इसके लिए सबसे पहले सुझाव है, और सरकार से जो भी हमारे प्रतिनिधि लोग हैं इनसे भी कहना है। और सबसे बड़ी समस्या एक हमारे गांव में स्टेट बैंक के पीछे धान मिल मजरा है, वहाँ आप भी गए, मौके पे देखा है कि लाइनें बहुत खतरनाक है। जो लाइनें लोगों ने अपने पैसे से डलवा लिया, वहाँ ट्रांसफार्मर रखा जाए, विद्युत लाइन, बंच केबल,
जेई साहब को मैंने लिखित में दिया। जेई साहब गए भी, मौके पर देख भी आए। उन्होंने ये कहा है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने के कारण बेंच केबल नहीं पड़ सकती है। तो मैंने विधायक जी को भी लिख के दिया है, उन्होंने एई साहब के लिए लेटर बना के दिया है और जल्दी से जल्दी वो भी समस्या हल होने की उम्मीद पे है। जो तमाम छोटी छोटी समस्याएं आप इनका निराकरण लगातार कर रहे हैं, तो जो सेवा भाव मन में आ रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहें? किस तरह की प्रसन्नता होती है जब आप इस तरह के कार्य करवाते हैं, तो मन में कैसे महसूस करते हैं? नहीं, मन में महसूस तो बहुत अच्छा ही करते हैं जब किसी का कार्य हो जाता है। मेरे यहाँ भी यहीं धोबियन नगला में एक बच्चे हैं, दो, उनके माता पिता नहीं हैं, तो मैंने उनके लिए स्पॉन्सर योजना में डीएम साहब से मिलकर 4,000 रुपये प्रति महीने दिलाने का कार्य किया है। और उन बच्चों के लिए मैं हर महीने जाता हूँ, देख रेख करता हूँ कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों के ताऊ हैं संरक्षक बना के, उन्हीं से काम बच्चे पढ़ते हैं, खाना पीना उन्हीं खिलाते हैं माता पिता। उनके माता पिता ना होने के कारण उन बच्चों का कोई भी देखने वाला नहीं है। विद्यालय में शिक्षा को लेकर विद्यालय में शिक्षा की बहुत अच्छी है व्यवस्था हमारे यहाँ 3 स्कूल है, 2 प्राथमिक हैं, 1 जूनियर स्कूल है और बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। आज के माध्यम से किस तरह का आप अपनी जनता जनार्दन से संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील आज के माध्यम से करना चाहेंगे? मेरी जनता से यही अपील है कि जो भी प्रधान अगर सहयोग आपसे चाहे उसका कार्य करिए, उसका सहयोग करिए। जो भी प्रधान अगर कोई गलत काम करे उस पर आप विरोध करिए, अगर प्रधान सही काम कर रहा है तो उसका सहयोग करिए। और कोई मेरा यही जनता से अनुरोध है, ना मेरा किसी से विरोध है, ना मेरा कोई वो है। जैसा जो कहेगा वैसा वो बोएगा, जैसा वो काटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हम ग्राम पंचायत धर्मपुर 17 में मौजूद थे और हमारे साथ बात करने के लिए प्रधान प्रतिनिधि अभिनव दीक्षित इस वक्त खास इंटरव्यू पर मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर यहाँ ग्राम पंचायत का विकास कार्य करवा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव में भी वे पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता जनार्दन को उनका आशीर्वाद मिला, जनता जनार्दन ने अगर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, तो वह इस ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज़।